हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 10 को थोड़ा और आगे देखेंगे। इसके पहले के वीडियो आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखें। हमने लास्ट 2 वीडियो के अंदर लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इमेज के बारे में देखा। फिर हमने रिफ्लेक्शन जो है वो 2 टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, वो देखा था। तो आपने अभी तक के वो 2 वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखें। आज एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो 2 मार्क्स के अंदर एग्जाम में पूछ सकते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जो भी रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या था कि हमने देखा था कि कोई भी लाइट रेज किसी सरफेस पे टकराएगी तो बाउंस बैक होगा, राइट। तो व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक अ पॉलिश्ड सरफेस, यानी कोई भी लाइट जो है वो पॉलिश्ड सरफेस पे टकराएगा और बाउंस बैक होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। लेकिन आज हमें सीखना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स होते हैं, राइट। तो ध्यान से देखो, इस डायग्राम से हम इसको समझेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ध्यान से देखो, ये प्लेन मिरर है, राइट। हम पढ़ेंगे आगे कि मिरर क्या होता है, मिरर के टाइप क्या होते हैं, इसी वीडियो के अंदर हम देखेंगे। बट आप समझ लो कि ये प्लेन मिरर है, ओके। और प्लेन मिरर पर ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हुआ है दैट इज नॉर्मल, ओके। तो नॉर्मल क्या होता है कि मिरर पे परपेंडिकुलर जो लाइन होता है दैट इज नॉर्मल, ओके। अब हम देख रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 2 लॉ है वो आपको समझने हैं क्या है। तो ध्यान से देखो, ये एक प्लेन मिरर है, ये एक नॉर्मल है। मान लो कि यहाँ से कोई लाइट रे आ रही है, जो लाइट रे आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, ओके। मान लो कि ये इंसिडेंट रे प्लेन मिरर पे टकराया और टकराने के बाद मुड़ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ये हमने कल भी देखा था। तो जो लाइट रेज आ रही है उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो टकराने के बाद मुड़ जाती है उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रेज। तो होता क्या है, ध्यान से देखो, जो इंसिडेंट रे आता है वो इस नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाएगा, उसको हम बोलेंगे एंगल आई। आई इसलिए क्योंकि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? आई। फिर इंसिडेंट रे यहाँ पे टकराने के बाद क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगा जिसको हम बोलेंगे आर। आर यानी रिफ्लेक्टेड, आई यानी इंसिडेंट। तो ध्यान से देखो, पहला लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है? तो फर्स्ट लॉ यही है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसके इक्वल होगा, यानी आई इज इक्वल टू आर। तो फर्स्ट लॉ क्या है? तो ध्यान से देखो, ये जो एंगल है वो किसने बनाया? इंसिडेंट रे ने। इसलिए इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट भी बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एंगल इंसिडेंट रे ने बनाया है। और इस एंगल को यानी आर को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये एंगल किसने बनाया है? रिफ्लेक्टेड रेस ने बनाया है। किसके साथ बनाया है? नॉर्मल के साथ। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल जो है वो मिरर पे परपेंडिकुलर लाइन होता है। तो यहाँ पर पहला रूल्स क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का पहला रूल्स ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आई इज इक्वल टू आर, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, राइट, ओके। नंबर 2, इसका सेकेंड लॉ देखते हैं। तीनों चीजें, कौन सी तीनों चीजें? तो ध्यान से देखो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन पे होने चाहिए। तो एक ही प्लेन पर है, देख लो, है ना, कोई अलग प्लेन नहीं है। तो ये जो प्लेन मिरर है और वो भी एक ही पॉइंट पे होनी चाहिए, ओके। सेम प्लेन पर भी होनी चाहिए, देख लो, अब एक ही प्लेन पर है, ऐसे कोई 2 अलग अलग प्लेन नहीं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंसिडेंट रे आया और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, नहीं, ये एक ही प्लेन पर है। तो कौन सी 3 चीजें? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ओके।
ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, तीनों सेम प्लेन के अंदर होने चाहिए, एंड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट यानी यहां पे टकराता है वो, तो इसी पॉइंट पे तीनों चीजें होनी चाहिए। तो ये दो लॉ है रिफ्लेक्शन के। वापिस मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये फर्स्ट रूल। एंड नंबर टू क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों चीजें, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन में होने चाहिए और सेम पॉइंट पर होने चाहिए। तो ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एक और चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट इज मिरर, मिरर क्या होता है। तो ध्यान से देखो, मिरर क्या है, अ पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस, एक सरफेस जो है वो पॉलिश्ड होनी चाहिए या तो शाइनिंग होनी चाहिए, विच रिफ्लेक्ट, जो रिफ्लेक्ट करेगा ऑलमोस्ट ऑल द लाइट, हर टाइप की लाइट को जो रिफ्लेक्ट कर सकता है, ऐसा सरफेस जो पॉलिश्ड भी हो और शाइनिंग भी हो। ओके, इंसिडेंट ऑन इट यानी उस पे आने वाली हर लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर सकता है, राइट। ये देखो लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट होना मतलब यहाँ पर आया, टकराया और वो मुड़ गया। तो ऐसा हर कोई सरफेस जो पॉलिश्ड हो, शाइनिंग हो, विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट्स इंसिडेंट ऑन इट, यानी उस पे आने वाली हर लाइट को क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मिरर बोलेंगे। अच्छा, ये मिरर दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्लेन मिरर जो मैंने अभी आपको बताया, ये होता है प्लेन मिरर, राइट, और दूसरा होता है स्पेरिकल मिरर। ओके, आगे की वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि प्लेन मिरर पे इमेज कैसी बनती है, स्पेरिकल मिरर पर इमेज कैसी बनती है। तो ये मिरर और उसके टाइप भी आपको समझने, तो एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं कि अ पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन इट, यानी ऐसा सरफेस जो पॉलिश्ड भी हो या तो शाइनिंग वाला हो, जिसपे आने वाली हर लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, उसको हम मिरर बोलेंगे। मिरर के दो टाइप है, एक तो प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्पेरिकल मिरर। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिरर, प्लेन मिरर पर क्या कैसी इमेज बनेगी वो हम देखेंगे। थैंक यू।